हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री। बंधुगण, आज हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। वैसे तो लैटिस एनर्जी का बहुत सारे एप्लीकेशंस है। हार्वर्स प्रोसेस को यूज करके लैटिस एनर्जी के बारे में ढेर सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटॉन अफिनिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटॉन अफिनिटी। सो इसको डिटरमिन करने से पहले हम देख लेंगे ये प्रोटॉन अफिनिटी होता क्या है। ठीक है, सो हमारा डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए बेस adds a proton to it is called the proton affinity। जब एक बेस एक प्रोटॉन को ऐड कर लेता है उसके साथ तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी रिलीज जितना हुआ उसको हम प्रोटॉन अफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अमोनिया एक बेस है, ब्रोनस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के हिसाब से जो H प्लस रिसीव करता है वो बेस होता है, अमोनिया H प्लस को रिसीव करता है, सो NH4 प्लस, सो दिस शुड बी NH4 प्लस प्लस एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज होता है जब H प्लस अमोनिया के साथ ऐड हो गया, अमोनियम आयन प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, उसको ही हम बोलते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं प्रोटॉन अफिनिटी। ठीक है, इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? यूजिंग लैटिस एनर्जी एंड हार्वर्स प्रोसेस। हार्वर्स प्रोसेस में हेसेस लॉ का यूज हुआ है, इसको हमको अच्छे तरह से पता है। हेसेस लॉ में क्या होता है, एक डायरेक्ट प्रोसेस होता है, एक इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। डायरेक्ट प्रोसेस में एनर्जी चेंज जितना होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस में जितना छोटा छोटा एनर्जी होता है, उन सब एनर्जियों को अगर हम मिला लें तो वो डायरेक्ट प्रोसेस का एनर्जी इनडायरेक्ट प्रोसेस का एनर्जी के साथ समान हो जाता है। ठीक है ना, सो इसके हिसाब से हम कैसे ये जो रिएक्शन में यूज होने वाले मतलब रिलीज होने वाले एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अमोनिया को तो H प्लस, ऐसा H प्लस का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है नहीं, इसीलिए H प्लस को ना दे के H प्लस तो हम दे नहीं सकेंगे, इसलिए हम HCl दे देंगे। ठीक है, इसलिए हमारे लिए ये प्रोटॉन अफिनिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये रिएक्शन है NH3 plus HCl giving NH4Cl। डायरेक्ट प्रोसेस में जब NH4Cl इस रिएक्शन में तैयार होता है, इसमें एनर्जी चेंज और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल HF होता है कितना, 144.5 किलोजूल एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए माइनस सिंबल है उधर। ठीक है ना, तो डायरेक्ट प्रोसेस में जब अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करता है, NH4Cl तैयार होता है और इसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज होता है, इतने अमाउंट का एनर्जी रिलीज होता है डायरेक्ट प्रोसेस में। इनडायरेक्ट प्रोसेस में उस NH4Cl कैसे तैयार हो सकता है, अमोनिया को इधर रहने दो, बस अभी HCl का बॉन्ड तोड़ना है। HCl मतलब H सिंगल बॉन्ड Cl, H और Cl के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, अगर इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो वो ऐसे करके हाइड्रोजन आटम एंड क्लोरीन आटम करके हमको मिलेगा। ठीक है, तो बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है वो बन गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इधर वो उसको हम लिखे हैं HCl देता है हमको H डॉट प्लस Cl डॉट, इसलिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो फिर वो जो न्यूट्रल हाइड्रोजन आटम और क्लोरीन आटम है, जब न्यूट्रल हाइड्रोजन आटम H प्लस बनता है, जितना एनर्जी हमको देना पड़ता है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject one outermost electron from a neutral isolated gaseous atom to make unipositive cation is called the ionization energy। ठीक उसी तरह Cl डॉट से Cl माइनस करने से, दैट मीन्स जब एक न्यूट्रल गैसेस क्लोरीन एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करता है यूनिनेगेटिव अनायन देने के लिए, जितना एनर्जी रिलीज होता है इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अभी H प्लस तैयार है हमारे लिए, इधर NH3 है, NH3 H प्लस मिल जाएंगे तो बनाएंगे क्या ना, NH4 प्लस बनाएंगे। तो उसमें हम बोल चुके हैं कि NH3 H प्लस को ऐड करने से जो ये
अमोनियम आयन होता है और जितना एनर्जी रिलीज होता है वो प्रोटॉन अफिनिटी होता है। इधर भी हम लिख चुके हैं इसको। NH3 एंड H+ मिलते हैं तो प्रोटॉन अफिनिटी जितना एनर्जी रिलीज होगा इसको हम प्रोटॉन अफिनिटी बोलेंगे। अभी NH3 H+ मिलेंगे तो NH4+ बन गया और इतना एनर्जी रिलीज हो गया जिसको हम प्रोटॉन अफिनिटी बोलते हैं। इधर Cl- है, NH4+ Cl- मिल जाएंगे, दो आयन मिल जाएंगे, एक आयनिक कंपाउंड मिलेगा तो उसमें जितना एनर्जी रिलीज होता है इसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ये सब एनर्जी इनडायरेक्ट प्रोसेस का एनर्जी, ये डायरेक्ट प्रोसेस का एनर्जी। अभी हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोसेस का एनर्जी जितना है वो ये जो इनडायरेक्ट प्रोसेस में जितना एनर्जी है उनको मिलाने से वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ΔHF ये डायरेक्ट प्रोसेस का एनर्जी किसके साथ इक्वल होना है, प्रोटॉन अफिनिटी इनडायरेक्ट प्रोसेस में जितना एनर्जी, प्रोटॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी लिखा हुआ है इधर। ΔHF इज इक्वल टू प्रोटॉन अफिनिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट अगर हमको ये वाला वैल्यू, ये और ये वाला वैल्यू, बस प्रोटॉन अफिनिटी को एक्सक्लूड करके और जितने भी टर्म्स है अगर वो वैल्यूज हमको गिवन है तो हम इजीली ये प्रोटॉन अफिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक डाटा सेट ऑफ डाटा हमको मिल गया है, बस हम इसको इधर डाल देंगे तो प्रोटॉन अफिनिटी हमको मिल जाएगा। बस आज के लिए ये जो क्लास था इसमें हम एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कशन कर रहे थे लैटिस एनर्जी एंड हाबर्स प्रोसेस का। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हमारे आप में भी हम कंप्लीटली अब उड़िया में पहले वीडियो बना रहे हैं अनर्स स्टूडेंट्स के लिए, और फिर जब उड़िया में हर एक वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा सीरीज में हर एक सेमिस्टर का, फिर हम बनाने शुरू करेंगे हिंदी में, ठीक है, और फिर हम चलेंगे इंग्लिश के ओर। सो तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।